हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि हमने आपको मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियो बताया है, आज हम आपको एक सैम्पल पेपर जो सीबीएसई जारी करती है हर साल, उसी का एक डिस्कशन कर रहे हैं। एमसीक्यू और ये जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका डिस्कशन है। किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं बेटा, मैं बार बार आपको सिखाने का एक कोशिश कर रहा हूँ कि सैंपल आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, टाइमिंग आपकी बनेगी, कैसे आपको टाइम मेंटेन करने हैं, कहाँ पे स्किप करने हैं, कैसे बनाने हैं, कितने टाइम में बनाना है, कितने एक्यूरेसी से बनाने हैं, ये सब कुछ फैक्टर आप पे डिपेंड करता है। देखो, हमने एक सीबीएसई का एक सैंपल रखा है बेटा। इसमें क्वेश्चन है, पहले एमसीक्यू आपको डिस्कशन करते हैं कि देखो एमसीक्यू 1 मार्क्स के है तो आप उतना ही टाइम दो। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू 20 क्वेश्चन है, आपने अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर दिया, पता चला आगे का क्वेश्चन छूट रहा है। तो एमसीक्यू में आसान क्वेश्चन तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो आपको देखो, एक क्वेश्चन सीबीएसई का है, क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या पूछा है, इन एपी इफ एम टर्म दिया है कितना, 1/n। देखो ये दिया तो एमसीक्यू में है बेटा, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन में भी बनते हैं। और n कितना दिया है, 1/m। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ए एम एन टर्म मांगा है। ऐसा क्वेश्चन है एमसीक्यू में, ऑप्शन आपका दिया हुआ है। एमसीक्यू में देखो ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन है। A1 है, B2 है, C-1 है और D जी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब देखो एमसीक्यू में दिया तो भले ही है, लेकिन एमसीक्यू का क्वेश्चन है क्या, नहीं, क्योंकि बेटा ये बड़े क्वेश्चन में भी आते हैं, लॉन्ग 3-4 मार्क्स में भी आ जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको इसको सॉल्व करना है। मैं जान से इसको सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन में भी आते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, एम एन टर्म दिया है 1/n। जैसे एम एन टर्म का मतलब है, क्योंकि 1 मार्क्स का तो उतना ही टाइम लगा रहा हूं, a प्लस m-1, d कितना दिया है बेटा, 1/n। n टर्म कितना दिया है, a प्लस n-1, d कितना, 1/n। और आपने इक्वेशन पढ़ा था ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, a कट गया तो कितना हो जाएगा, देखो उसको मल्टीप्लाई करो, md माइनस d, और देखो यहां से माइनस nd, और माइनस माइनस बेटा देख ध्यान से देखना, प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या, 1/n माइनस 1/m। अच्छा, d से d कट गया, d कॉमन, m माइनस n इक्वल टू एलसीएम ले लो तो कितना, mn, ये कितना यहाँ से होगा m माइनस n। देखो एक कट जाएगा, कितना आ गया d की वैल्यू बेटा, d की वैल्यू आ गया आपका 1/mn, d की वैल्यू। अच्छा, जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अगर x निकाल देते तो y किसी में पुट करके, तो किसी में पुट करके मैं नेक्स्ट पेज में इसको बता देता हूं। देखो a प्लस किसी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। देखो कितना था, a प्लस m-1 d और इक्वल टू 1/n था ना। देख लो 1/n था ना, 1/n था बेटा, 1/n था। तो आप, और यहां से d की वैल्यू कितना आपने निकाला, देखो m-1 d की वैल्यू 1/mn इक्वल टू 1/n। a की वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर आके 1/n माइनस m-1 डिवाइडेड बाई mn। तो a कितना एलसीएम, mn, n से n कट गया, m माइनस m प्लस 1 कट गया। देखो कितना आ गया बेटा, 1/। अगर a आ गया और आपसे मांगा क्या है, कौन सा टर्म मांगा था, देखो mn टर्म मांगा है। देख लो ध्यान से, कौन सा टर्म मांगा है आपसे, mn टर्म मांगा है। mn मतलब mn टर्म मांगने का मतलब है कि a प्लस mn-1 इंटू डी। अच्छा, a की वैल्यू कितना है, 1/mn प्लस mn-1 और d की वैल्यू 1/mn। एलसीएम आप ले लो तो कितना हो जाएगा बेटा, mn यहाँ से 1 प्लस mn-1 कट गया, mn/mn, ये भी कट गया, कितना 1। कितना आंसर, बातें समझ में आई। उसी चीज को हमने इलेबोरेट किया। देखो आप पूछोगे सर एक एमसीक्यू एक क्वेश्चन इतने मार्क्स के, बिल्कुल है, दिया है, आएंगे नहीं, चांसेस कम है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। तो बड़े क्वेश्चन में इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी बनेगा और शॉर्ट में भी बन जाएगा, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। ओके, डन। अब बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट में हो सकता है या जो पूछा जा सकता है, सर्कल ट्रायंगल ABC। ओके, जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, बता दूं कैसे हो सकता है बेटा। एक क्वेश्चन ए भी है, देखो एक क्वेश्चन ए भी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो अलग है। इफ दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू
0, क्या दिया है 0। देन फाइंड साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का 4, ऐसा, ठीक है, ऐसा मांगा है बेटा। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन, थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट का। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जाए बेटा, जब भी आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन हो जाए, तो आपको देखो पूरा मेन कंसेप्ट यही आपको अप्रोच करेगा, पूरा कंसेप्ट आपका यही अप्रोच करने हैं। इसी को आपको सोचने की कुछ इसमें रिलेशन है, कुछ थिंकिंग है, कुछ कंसेप्ट है, इसी को देखने हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से आप सोचो, ऐसा दिया है ना, तो आप इसको सोचना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो आप सोचो कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। और ऐसे भी आप सोच सकते हो कॉमन में, सोचना कि कॉमन में इसको क्या सोचने हैं कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कब हो सकता है, ऐसे भी सोचो। साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल हो सकता है, जब थीटा 45 हो। लेकिन अगर बेसिक सोचना है तो बेटा ऐसा सोचो, साइन बाई कॉस, इधर आके tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितना 45, कितना थीटा की वैल्यू 45। आपसे मांगा क्या है साइन 4, तो कितना साइन 45 डिग्री का पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री का पावर 4, ये कितना 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4, साइन 45 में ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/4 ऐड करोगे तो 4, 1 + 1, 2/4 मीन्स 1/2। ओके, क्लियर ना। ये रहा अलग। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्या है आगे क्वेश्चन जो आपको डाउट कर सकता है, क्या है? अच्छा देखो, ये भी एक क्वेश्चन है बेटा। क्या है? एक क्वेश्चन है, देखो एक कंसेप्ट के लिए बेटा। क्वेश्चन 3 कंसेप्ट क्या है कि ऐसा क्वेश्चन देखो, ये भी सिलेबस से डिलीटेड है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन है आपका कि एक टावर है, इसकी कुछ हाइट है, इसकी कुछ हाइट है बेटा, इसकी कुछ हाइट है। अब पूछोगे सर हाइट का मतलब क्या है, एक लॉजिक है। आप ऐसा सोचो, एक हाइट है, जैसे एक ट्रायंगल हमने फॉर्म किया, ठीक है, ट्रायंगल हमने फॉर्म किया, ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म किया। ओके, अगर एक ट्रायंगल फॉर्म हमने जान से किया बेटा, इसमें बताओ, देखो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्वियस है, ए बी सी। अब इसमें मैं बी से एक एंगल बना रहा हूं, इसको डी बना दिया, ठीक है। और आपने थ्योरी के रूप में इसको याद कर लेना है, थ्योरी के रूप में। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है, ये देखो एक क्वेश्चन में ए है, इसके बारे में ए एंगल और ए एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल हो, क्या हो, कंप्लीमेंट्री एंगल हो। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब पता है कि अगर आप इसको थीटा बना दो बेटा और इसको 90 माइनस थीटा, या उल्टा भी कर सकते हो, इसको थीटा ये 90 माइनस थीटा। अगर नहीं तो एक और थिंकिंग कर लो आप, थिंकिंग एक और कर सकते हो, एक और थिंकिंग, एक और ट्रायंगल मैं जान से बना देता हूं, ठीक है, एक और ट्रायंगल जान से मैं बना देता हूं, ए बी सी, और एक और आप ऐसा थिंकिंग करो। अब अगर कंप्लीमेंट्री न करके 30 और 60 दे दे बेटा, देखो ध्यान से, ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। यही कंसेप्ट यहाँ हम लगाने वाले हैं, यही कंसेप्ट हम आपसे लगाने वाले हैं। कि क्या कंसेप्ट लगाने वाले हैं बेटा, अगर ऐसे ये जान से मैंने कंप्लीमेंट्री बोला और आपको ये देखने हैं, क्या देखो तो कंप्लीमेंट्री है ना, बिल्कुल है, कंप्लीमेंट्री है ना, कंप्लीमेंट्री है ना। तो आपको ए भी देखने हैं, सोचने की कंप्लीमेंट्री एंगल है क्या। अगर ऐसा है बेटा, और अगर इसकी हाइट h, और अगर ए है यहां से लेके, और ए बी है बेटा पूरा यहां से यहां, ए भी ए है और ये पूरा बी है यहां से यहां, तो आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में आप याद कर सकते हो। रिजल्ट के रूप में क्या है कि हाइट इक्वल टू होता है √AB, ठीक है। आप बोलोगे तो डिराइव करके भी आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आप इसको रिजल्ट के रूप में याद कर लीजिए। कितना हाइट क्या होगा, AB, √AB मीन्स √H A इंटू बी का स्क्वायर रूट, ठीक है। आप डायरेक्ट, ये क्वेश्चन पिछले साल आपके बुक में था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप रिजल्ट, अब अगर क्वेश्चन इसके जगह ए बी के जगह ऐसा भी दे दे बेटा, H, और ए बी के जगह अगर ऐसा दे दे कि 9.4, ऐसा दे दे 9.4, तो अगर आपसे कितना हो जाएगा, आप 6 मीटर निकाल दोगे। अगर इसके जगह H, ए के जगह 9 दे दे और बी के जगह 4, तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दे सकता है, ए बी, या कुछ डेटा ऐसा देगा जिसका स्क्वायर रूट निकालना हो। तो ऐसे भी क्वेश्चन कुछ करके देगा जिसपे आपको
थिंकिंग करने हैं, सोचना है, समझना है, बनाना है। ओके, एक कंसेप्ट के रूप में इसको आप याद कर लीजिए। ओके, डन। चलिए एमसीक्यू अभी डिस्कशन में है बेटा, एमसीक्यू। अब आते हैं और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, 2 क्वेश्चन और है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेटा। देखो, एक कंसेप्ट के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। देखो क्या है याद करने के लिए, इसको आप याद कर सकते हैं। देखो, ये भी बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू, ये मैं लिख रहा हूँ रिजल्ट के रूप में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट साइन 6 टू पावर थीटा है, साइन 6 का पावर, और कॉस, इसका रिजल्ट कितना है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट के रूप में आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसको डिराइव करके दिखाऊंगा। पहला रिजल्ट ये है, दूसरा रिजल्ट आपका ये है। ठीक है, ये 2 रिजल्ट के रूप में आप इसको याद कर सकते हो। इसका मैं डेरिवेशन आपको दे देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट आसान है बेटा, डेरिवेशन, लेकिन आप इसको याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 1 का देखो, सोचो। अब और बेटा ये क्या है, साइन टू पावर 4 थीटा कॉस का पावर 4 थीटा। अच्छा, अब पूछोगे सर अप्रोच कैसे करना है, तो बेटा एक कंसेप्ट बताओ, इसका क्या होता है बेटा। देखो यहाँ कंसेप्ट के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो मैं यहां से एक फॉर्मूला आपको सिखा देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ऐसा करके आपको थिंकिंग सोचना है। तो देखो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये अभी इसका फॉर्मूला हमने बताया, क्या लिखूंगा इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी, तो a के जगह पे a प्लस b माइनस 2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और इसकी आइडेंटिटी आप जानते हो बेटा, 1 माइनस 2 साइन, एकदम आसान सा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए रिजल्ट के रूप में यार डिराइव किया। ओके, बेसिक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाला, इसमें पुट किया। अब रहा दूसरा पार्ट बेटा, दूसरा पार्ट इसका क्या था, साइन का पावर 6 थीटा कॉस का पावर 6 थीटा। अच्छा, इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट के लिए देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का आपको फॉर्मूला याद है। देखो क्या होता है बेटा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी ना। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3 कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3। तो क्या लिख सकता हूं, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर 4 कॉस पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1, और अभी इसके बारे में हमने जस्ट आपसे डिस्कशन किया है, बेटा, कितना इसका, अभी इसके बारे में हमने आपसे जस्ट डिस्कशन किया। इसकी वैल्यू कितनी आपको बताया ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, प्रूफ हो गया मेरा। ये एमसीक्यू पैटर्न से ये बेनिफिट था, ये कंसेप्ट था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि पर डे प्रैक्टिस करने, मेरा सैंपल 2-4 क्वेश्चन कराने का, आपको वार्म अप कराने का मकसद है कि आप नंबर ऑफ सैंपल बनाते रहिए। डाउट होता है उसको आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो हमने सिखाया कि सैंपल आपको एनसीईआरटी के बेटा बनाने हैं, पर डे बनाने हैं, और टाइम मैनेजमेंट आपको रखने हैं, क्योंकि बोर्ड टाइम है, हर मिनट आपका इंपॉर्टेंट है, टाइम आपके लिए ज़्यादा प्रीशियस है। उसको सही से यूटिलाइज कीजिए। कुछ भी डाउट हो ग्लेड 30 अकेडमी में सर्च करने हैं, डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करने हैं, बताने हैं ऐसा डाउट है। थैंक यू।